हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ये स्कूल। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल और मेजर, इसका मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? तो ट्रिग्नो का मतलब होता है हमारा ट्रायंगल, और मेजर मेट्री का मतलब हमारा क्या होता है? मेजर। मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट हमें इसमें पढ़ना होता है कि ट्रायंगल को हम मेजर कैसे करेंगे। ट्रायंगल के क्योंकि एंगल्स भी होते हैं, साइड्स भी होते हैं, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके क्या बना है? ट्रिग्नोमेट्री। इसको बोलते हैं, ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, और उसको बोलते हैं ट्रायंगल मेजर। ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री एंड रेडियन क्या होते हैं। डिग्री हमारे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, डिग्री ये होता है जब हम लिखते हैं 90 डिग्री, 45 डिग्री। ये जैसे हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट, इसको हम डिग्री बोलते हैं कि ये हमारा डिग्री है। अब रेडियन क्या होते हैं? रेडियन हमारा इसी का एक और नाम लिखने का तरीका समझ लो होता है कि जिसको जैसे 40 हमने 90 डिग्री लिखा था अभी, इसको अगर और तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम पाई/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी? 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री हमारी पाई की वैल्यू होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियन। और उसको जो हमारी ये 90 डिग्री है उसको तो हम डिग्री एज इट इज़ बोलते हैं। कितने हमारे टोटल रेशियोज़ होते हैं? तो टोटल हमारे 6 रेशियोज़ होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये हमारे 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो में हमारे साइन का ऑपोजिट हमारा कॉसेक होता है, कॉस का ऑपोजिट हमारा सेक होता है, और टैन का ऑपोजिट हमारा कॉट होता है। मतलब कि अगर हमें टैन दिया है तो इसको हम अगर कॉट लिखना चाहें तो 1/10 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है? कॉट। इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि टैन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक, साइन का अपोजिट कॉसेक। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें साइन, कॉस, टैन पता चल जाए तो हम कॉसेक, सेक, कॉट अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि ये अपोजिट होता है। अपोजिट होने की वजह से हमारा थोड़ा सा सिंपल बन जाता है यहाँ पे काम। अब यहाँ पे देखो, उससे पहले यहाँ पे क्या कौन कौन से रेशियोज हमारे? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, सेक ए। यहाँ पे हमने कुछ लिखा भी है, P/H, P/P, H/P। तो इसका मतलब क्या है? अब उसका मतलब समझने के लिए हमें ये ट्रायंगल देखना पड़ेगा। और ये ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। राइट एंगल ट्रायंगल हमें कैसे पता कि ये है? कि यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है। अब जब भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट साइड होती है, कि सबसे लंबी साइड। क्योंकि अगर जब भी हम ऐसे कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो सबसे लंबी जो उसको टॉप टू बॉटम जो टच करेगी लाइन, वो सबसे लंबी लाइन कौन सी होगी? ये वाली। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कुछ बेस होगा जिस पे वो ट्रायंगल बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेस। उसके बाद क्या होती है? इसकी हाइट, ये कितना ऊंचा है। ये तो स्लैंट हाइट हो गई, ये जो वर्टिकल वर्टिकल पूरा हाइट है वो क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर। तो हमें ये समझ में आया कि हमें ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर ये दिए रहते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हाइपोटेन्यूज हमेशा इसी साइड रहे, ये उधर भी जा सकता है, ये नीचे भी आ सकता है। हमें किस रिस्पेक्ट में, हमने जैसे ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सब में निकाला है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि इसके सामने वाला क्या है। कि इसके सामने जैसे ये हमारा ए हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, ए बी हमारा क्या है? बेस। वैसे आगे अपोजिट हो सकता है, मतलब ये किधर भी घूम सकता है। बस हमें उस साइड का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस साइड से हम निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ए के, बी के, सी के, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये बेस होते हैं क्या। इसी पे बेस्ड आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब अगर हमें इसका इसका पूरा लेंथ निकालना है तो हमें इन दोनों का सम, स्क्वायर का सम करके अंडर रूट करना पड़ेगा। तो हमें इसकी हाइट पता चल जाएगी हाइपोटेन्यूज की। वो तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब यहाँ पे साइन, कॉस है, ये सब कैसे निकालेंगे? क्या है? जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज P/H। परपेंडिकुलर हम किससे डिनोट करेंगे? P से। हाइपोटेन्यूज हम किससे डिनोट करेंगे? H से। और बेस हमारा B से। इतना क्लियर है? अब उसके बाद देखो सॉरी, अब देखो यहाँ पे क्या है? साइन ए। साइन ए का मतलब क्या था हमारा? P/H। मानी कि अगर हमें साइन हमें निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब ये दो चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? यहाँ से मिलेगी। परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो हमने P/H की वैल्यू अगर यहाँ पे कोई दे रहेगी, जैसे यहाँ मान लो 4 दिया है, यहाँ पे अगर 8 दिया हुआ है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? P हमारा क्या है? 4 और H हमारा क्या है? 8। तो 1/2 साइन 1/2 हमारी क्या आ गई? वैल्यू। किससे पता चला? हमें साइड से पता चल गया कि इसको हम कैसे निकालेंगे साइन को। इतना हो गया क्लियर?
उसी तरह आप कॉस का देखते हैं। कॉस हमें क्या बता रहा है कि बी बाई एच, यानी कि बेस आपको चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। बेस हमारा क्या है ये। अब यहाँ पे भी कुछ मान लो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे एच हमने अभी क्या लिखा था 8, और इसको क्या माना था 4। अब अगर हमें बेस चाहिए तो बेस की वैल्यू क्या है 5 यहाँ पे रखेंगे, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है 8, तो इसको क्या लिखेंगे 8, यहाँ पे एच की जगह 8। तो हमारा कॉस क्या निकल के आएगा 5/8, ये हमारा निकल के आ जाएगा कॉस। इसी तरीके से अब टेन में भी क्या बोला है, परपेंडिकुलर आपको चाहिए और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या चाहिए, ये 4, और बेस के लिए हमें पता है 5, तो हमारा टेन क्या हो जाएगा 4/5। इसी तरह हमने बोला था कि जो यहाँ पे साइन का अपोजिट कॉस होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो यहाँ पे हमें कॉट दिख रहा है, तो कॉट किसका अपोजिट है, टेन का। तो टेन का अपोजिट पी बाय बी का अपोजिट b/p हो जाएगा, ठीक। यानी कि बेस अपन परपेंडिकुलर, और अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला था 4/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड की, इसको हम कैसे निकालेंगे अगर दोनों हमें चाहिए। अगर हमें नहीं पता है तो उसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर, और कॉसेक क्या हो जाएगा h/p। सेक का हो जाएगा h/b। यहाँ पे सब अपोजिट लिखे हुए हैं, जो एक बार यहाँ पे निकाल लिया उसको अपोजिट करते जाइए और ये 3 निकल आएंगे। अब इसको देखते हैं याद करने का तरीका कि हमें p/h, p/p, h/p इसको याद कैसे करना है। तो इसको याद करने का तरीका यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे हम लोग याद करते थे 10th में। तो वही है p/b/p/h/b, या तो ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सिंपल। और उसके बाद हमारा सीरियल क्या रहेगा साइन कॉस टेन का, यानी कि हमें पहले साइन कॉस टेन लिखना है, उसके बाद वही हमें राइमिंग यूज़ करनी है और हमारा ये बन जाएगा साइन का अपोजिट कॉसेक। तो साइन का अपोजिट कॉसेक क्या हो गया h/p, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, फाइंड करने का भी ज़रूरत नहीं है। h/p। कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, कॉस का अपोजिट सेक, इसको अपोजिट कर देंगे h/p, h/b। टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, और टेन यहाँ पे क्या हुआ है p/p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b/p। तो ये ऐसे हम इसको पूरा लिख लेंगे। तो इतना हमें समझ में आया है कि इसको कैसे हमें अलग अलग रेशियोज़ को हमें कैसे फाइंड करना है एक ट्रायंगल को देख के। अब इसमें हम h की वैल्यू रखेंगे, बस सिंपली h यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक अगर निकालना है तो h हमारा 8 हो जाएगा, और p हमारा क्या है 4, 8/4। वहाँ पे 1/2 निकला था, तो यहाँ पे 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। कैसे 1/2 का अगर हम अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसका अपोजिट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, 1 2 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे ही अपोजिट करते चले जाएंगे, हमारा क्या पूरा निकल आएगा। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया बेसिक कि ट्रिग्नोमेट्री होते क्या है, हमें पढ़ना कितने रेशियोज़ हैं, उसको फाइंड कैसे करेंगे, जो हमें 6 रेशियो यहाँ पे दिए हैं उसको फाइंड कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है। रेडियन हमारा π/2 से पाई से डिनोट होता है, और डिग्री हमारा नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसमें डिग्री का साइन यहाँ पे ऊपर लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं डिग्री। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, मतलब कन्वर्ट कैसे करेंगे रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है रेडियन, उसी के सामने क्या लिखा है, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि अगर हमें डिग्री मेजर दिया है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। रेडियन मेजर में दिया है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। रेडियन का क्या मतलब है, एक बार यहाँ पे मैं लिख दे रहा, रेडियन का मतलब है पाई, जो पाई से डिनोट है। डिग्री का क्या मतलब है, जैसे कि हम 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक, या 30 डिग्री या 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो उसको अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो किससे करेंगे, डिग्री मेजर से। अब एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे कि हमें 90 डिग्री को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, पाई में, कि उसको हम पाई में कैसे लिखेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें रेडियन, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि इसको अगर आपको पाई में, डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। तो इसको यूज़ करने का क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डिग्री मेजर कितने कितने का हमें कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री को। एक हम लेट कर लेते हैं, हमें 90 को कन्वर्ट करना है, तो 90 यहाँ पे लिखा, इनटू बोल रहा है π/2 कर दो, तो π/180, ठीक। हमने इतना किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मतलब डिवीजन है, 1/90 1 90, 90 2 80, तो हमारा क्या आ जाएगा π/2। ये हमने निकाला इसको कितने को, 90 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। ये हमारा क्या है 90 डिग्री। अब अगर हमें π/2 दिया हो और उसको हमें डिग्री में चाहिए तो कैसे करेंगे, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला क्या है, रेडियन यहाँ पे लिखो, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दो।
तो रेडियन हमारा क्या है π/2, तो π/2 इंटू फॉर्मूला क्या बोल रहा है 180 अपॉन पाई कर दो। ये चीज़ हमने कहाँ से निकाली, ये चीज़ है रेडियन मेजर, इसको निकाला कहाँ से हमने, यहाँ से इसको निकाला π/2, और ये इसका फॉर्मूला क्या है ये डिग्री मेजर। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 0 का 0, यहाँ पे क्या आ गया 90 डिग्री। तो हमने एक की को 90 को एक अज्यूम किया और उसको रेडियन और डिग्री दोनों में कन्वर्ट करके देख लिया कि हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके कुछ जैसे हमने भी बताया 90 डिग्री, कुछ हमारे बेसिक वो होते हैं जो हम 10th लेवल तक पढ़ते हैं, 0 30 45 60 90। जो 10th बैकग्राउंड से होंगे, मतलब कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे, उनको ये सब पता होगा। 0 30 45 60 90 इनके सारे पॉजिटिव वैल्यू आते हैं। तो ये वाला वीडियो आप अगर आप एयरफोर्स वाई की तैयारी कर रहे हैं तब भी देख सकते हैं, अगर आप एयरफोर्स एक्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी देख सकते हैं, नेवी में हैं तब भी देख सकते हैं, एनडीए में हैं तब भी देख सकते हैं। अगर आप इन सब में नहीं हैं, बस आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की चाहिए तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री हर जगह काम आती है। तो अगर ये समझ गए एक बार, जो भी इसके बाद बताने वाला हूँ, अगर वो आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक आपका कंप्लीट अच्छे से हो गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी लगेगी। So now we are going to talk about 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। ठीक, 0 30 45 60 90 ये हमारा क्या हो गया डिग्री। होप ये आपको विजिबल होगा, नहीं तो मैं इसको ब्लैक से लिख दे रहा। तो यहाँ पे 0 360 और 2 पाई, ये तीनों चीज़ आपस में इक्वल हैं। वो कैसे इक्वल हैं इसके बाद समझाएंगे। तो अभी पहले नॉर्मल देखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो 0 30 45 60 90 ये हमें क्लियर है। इसके बाद हमें क्या देखना है, अभी साइन देखना है, कॉस टैन। ठीक, उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट। ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हमारी हैं, 6 रेशियोज़ हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है कि साइन 0 पे क्या होगा, कौन सी वैल्यू हम लेंगे, साइन 30 पे कौन सी वैल्यू लेंगे, और साइन 45 60 90 इन पे कौन सी वैल्यू लेंगे। अभी यहाँ पे देखो आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक का। ठीक, ये चार्ट होता है जिसमें हम पता करते हैं कि साइन 0 पे, साइन अगर 0 डिग्री दिया हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। साइन अगर 30 डिग्री दी है तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 1/2 होती है। और साइन अगर कॉस हमारा 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस अगर 30 डिग्री है तो √3/2 होती है। ऐसे ही हमें यहाँ तक पूरा सॉल्व करते हुए आना है, मतलब सॉल्व क्या, पूरा हमें टेबल है ये एक, उसको अभी कंप्लीट करेंगे और उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से टेबल हमारे, कौन कौन सी वैल्यू हमारी किस किस टेबल में आ रही है, इसमें कौन सा आ रहा है उसमें कौन सा आ रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, तो अगर हमें साइन 0 पे क्या चाहिए, मतलब साइन 0 डिग्री पे हमें कौन सी वैल्यू चाहिए 0, साइन 30 डिग्री में क्या चाहिए 1/2, साइन 45 पे क्या चाहिए 1/√2, साइन 60 पे क्या चाहिए √3/2 और साइन 90 पे में क्या चाहिए 1। अब हमें इतने सारे हमें ये दिए हुए, एक तो हमें याद हो गया। ठीक, दूसरा क्या है इसका, कॉस अगर हो तो क्या वैल्यू आएगी, टैन अगर हमें 0 पता करना है, टैन 45 पता करना है तो क्या होगा, कॉट हमें कैसे पता चलेगा। तो ये सब हमें याद भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि इसको कॉन्सेप्ट को समझ के हम इसको सॉल्व करते चले जाएँ, हमारा पूरा आसानी से 2 मिनट में ये पूरा टेबल बन जाएगा, 2 मिनट में। वो कैसे बनेगा, देखो हमें सिर्फ याद क्या करना है, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, इस वैल्यू को यहाँ पे छोड़ दो, साइन 30 45 60 90 इसको यहाँ पे अभी छोड़ दो। बस हमें सीरियल वाइज क्या याद करना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक, उसका जो हमें ये लिख लेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, जब हम सीरियल वाइज ये लिख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो सीरियल वाइज इसको लिख लेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि साइन 0 पे 0 डिग्री पे हमारा क्या होता है 0, साइन 30 पे डिग्री पे क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री पे क्या होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री पे क्या होता है √3/2, साइन 90 डिग्री पे क्या होता है 1। इतना तो हमें याद करना है और याद भी हो जाएगा, एक लाइन याद करना है। उसके बाद कॉस क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि साइन का वो अभी आगे काम आएगा।
देखो अब हमें क्या करना है, कॉस निकालना है। अब कॉस का भी या तो याद करें, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस क्या होता है, हमें क्या करना है, यहाँ से देखो यहाँ पे 1 है तो इसको हमें उल्टा लिखते चले जाना है, 1√3/2। इसी को साइन को हमें उल्टा लिखना है, नीचे से लिखना है 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये हमारी हो गई कॉस की वैल्यू। ठीक, सिंपल। हमारा क्या बन गया, साइन बन गया, कॉस बन गया। अब हमें टैन पता करना है। टैन क्या होता है, टैन थीटा, या तो हम इसको याद करें, ठीक, इसको भी हम याद करें, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक आइडेंटिटी होती है साइन, टैन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। ठीक, ये अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे मैंने लिखा है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ये हमारी टैन थीटा होती है, ये अभी काम आएगा, इसको यहाँ पे, ये मेन है। ठीक, साइन अपॉन कॉस, हमें टैन थीटा पता चल गया। अब यहाँ पे हमें साइन और कॉस पता है तो हमें टैन पता चल जाएगा। कैसे, साइन ऊपर लिखें कॉस नीचे लिखें तो जो वैल्यू आएगी वो टैन थीटा हो जाएगी। मतलब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड भी इजी है, कोई ये नहीं कि पॉइंट में आंसर आ रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हमारा 0 है, कॉस हमारा देखो क्या है 1, यानी कि 0 पे हमें फाइंड करना है तो हमने 0 का साइन लिया, 0 का कॉस लिया, तो 0/1 हमारा क्या हो जाएगा, 0। और यही हमारी वैल्यू होती है, ये हमारी टैन की क्या होती है, वैल्यू। टैन 0 पे 0। ठीक, अब देखो उसके बाद हमारा क्या है, 30 डिग्री। अब मैंने उसमें बताया था फैक्टराइज, उसमें सिंप्लीफिकेशन में, कि जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, उसको अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी देखो वही काम आएगा, यहाँ पे अपोजिट करके बस मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 कैंसिल हो जाएंगी। वो कैसे, हमें साइन अपॉन कॉस दिया है तो या तो हम ऐसे करें, साइन क्या है 1/2, कॉस क्या दिया हुआ है √3/2। अब इसको 2 और 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, क्या आया 1/√3। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक को हम क्या करें, फ्लिप कर दें, तो 1/2 है, यहाँ पे क्या करें, √2 ऊपर लिख दें और √3 नीचे। ठीक, ये कैंसिल होगा तो क्या हो गया 1/√3। यहाँ पे हमने डिवाइड किया है और यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक, मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, एक फ्लिप कर देते हैं। एक फ्लिप कर दिया तो उसके बाद ये क्या चला जाएगा, अगर इसी को हम फ्लिप करें ऊपर ले जाएँ तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएंगे। वही चीज़ हमने यहाँ कर दी है। तो ऐसे हमें क्या फाइंड करना है, टैन को, साइन अपॉन कॉस लिखते जाना है और टैन को फाइंड करते जाना है। अभी और आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी डिवीजन पे ही सिंपल हम रहते हैं और इसको क्या लिखते हैं 1/2। हमें 1/2 पता है साइन, और √3/2 हमारा क्या है 30 डिग्री पे √3/2। कॉस हमारा 30 डिग्री पे क्या है √3/2। ये 2 कैंसिल, हमारा क्या आ गया आंसर 1/√3। ठीक, आप कॉपी अगर बुक हो आपके पास तो उससे आप मैच करते हुए चलिए। तो यहाँ पे 45 डिग्री हमें टैन चाहिए, तो टैन 45 डिग्री हमें निकालना है। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा 1/2, 1/√2। 45 डिग्री पे हमारा है साइन, और कॉस हमारा क्या है 1/√2। अब देखो √2 हमारा कैंसिल, हमारा क्या आ जाएगा 1। तो यही हमारी साइन टैन 45 पे क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब हमें क्या पता करना है, साइन से टैन 60 पे क्या वैल्यू होगी। टैन 60 पे वैल्यू क्या होगी, साइन हमें ऊपर लिखना है, साइन अपॉन कॉस होता है क्योंकि √3 हो जाएगा अपॉन 1/2। 1/2 देखा हमने तो 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे √3/1 आया। √3/1 का क्या मतलब है कि 1 से हमें क्या डिवाइड करना है, √3 को, और √3 को डिवाइड करना है तो हम सीधे √1, अगर हम यहाँ पे लिखें √3/1 तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। ठीक, ये √3 हो गया। अब उसके बाद देखो साइन यहाँ पे क्या है, हमें टैन क्या चाहिए, टैन 90 पे क्या दिखना है। तो टैन 90 साइन, उसके बाद हमें साइन पता होना चाहिए, तो साइन हमने याद किया हुआ है 1 लिख दिया। और नीचे क्या आया कॉस, नीचे हमारा कॉस 90 क्या है 0। और ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अनडिफाइंड सॉल्यूशन और इनफाइनाइट, क्योंकि हमें 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे तो उसकी आंसर क्या आएगा, उसका इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तो उसकी इनफाइनाइट वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो इन्फिनिटी का ये साइन होता है कि मतलब कि हमेशा चलता रहेगा। 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 0 से 0.1 1 नहीं होने वाला, 0 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने सिंपल साइन याद किया। ठीक, सीरियल वाइज हमें चलना है 0 1/2,
1/√2, √3/2, 1। हमने याद किया 0, 30, 45, 60, 90 हमने याद किया। उसके बाद हमने इसको अपोजिट किया तो हमारा कॉस निकल के आ गया। यहाँ से हमने नीचे से लिखना शुरू किया 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, तो हमारा कॉस बन के आ गया। tan हमें चाहिए था तो साइन अपॉन कॉस कर दिया। साइन हमारा 0 है, कॉस हमारा 1 है, तो साइन अपॉन कॉस 0/1 किया तो 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन हमें पता है 1/2, √3/2, 1/2, √3/2 किया, 2 कैंसिल हुआ, 1/√3, ऐसे ही इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आता है, कॉट। अब यहाँ से बिल्कुल सिंपल है। अब वो कैसे, ये भी तो सिंपल ही था लेकिन यहाँ पे और सिंपल हो गया। यहाँ पे हमने अब ये 3 निकाल लिया है और ये 3 क्या होते थे उसके, मैंने बताया था अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट होते हैं तो यहाँ पे tan थीटा अगर हमें दिया हुआ है 0 डिग्री, मतलब सॉरी यहाँ पे अगर tan थीटा 0 डिग्री पे हमें 0 वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर हम इसको tan कॉट निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, कॉट 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/10 कॉट निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1/10 करना है। तो tan मतलब कि सिंपली हम जो वैल्यू आई है उसको फ्लिप कर देना है। तो इसको कैसे करेंगे, 1/10, 1 ऊपर लिखेंगे, tan नीचे हमारा क्या है 0, ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे 1/√3। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा √3, क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/1 क्या हो जाएगा 1। और उसके बाद क्या आ जाएगा 1/, यहाँ पे क्या है देखो √3 दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है कॉट, तो 1/√3 ये हो जाएगा, ये कॉट की वैल्यू हो गई। ठीक, और यहाँ पे इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपने वो क्या होगा नोटिस, अगर किया हो तो ठीक है, लेकिन मैं बता रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे साइन याद किया था 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक, हमने इसको याद किया था। उसके बाद हमें यहाँ तक पता चल गया 10 तक। अब यहाँ पे कॉट में क्या हो रहा है, इसको फ्लिप करके लिखते चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने कॉस लिखने के लिए क्या किया था, साइन को उल्टा करके, मतलब साइन को नीचे से लिखते हुए आ रहे थे 1√3/2, 1/2, 1/2, 0। ठीक, तो यहाँ पे हमें tan पता चला 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट। ठीक, कॉट में क्या हो रहा है, कॉट को हम इसको क्या नीचे से लिखना स्टार्ट करें, tan को, tan की वैल्यू यहाँ पे रखें इनफाइनाइट। ठीक, √3 लिखा, √3 आया, 1 लिखा, 1 आया, 1/√3 आया, 1/√3 आया, 0 आया, 0 आया। तो हमें यहाँ पे क्या समझ आया कि हमें tan को बस नीचे से लिखते चले जाना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन कॉस tan कॉट कॉसेक सेक, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक, वैसे होता है क्या है, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट ऐसे लिखते हैं, पहले कॉसेक आता है, फिर सेक आता है, फिर कॉट आता है, लेकिन ये फ्लिप करना है ना मुझे, इसलिए मैंने क्या लिखा है, इसको पहले लिखा है tan को, कि ये आपको समझ में आ जाए कि इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, कि इसको एक बार लिख के फ्लिप कर देना है नीचे से ऊपर, इसको लिख के नीचे ऊपर से नीचे लिखते हुए आना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉसेक दिया हुआ है। ठीक, ये दोनों मैंने पेयर में इसलिए रखे हैं ताकि समझ में आए। अब कॉसेक यहाँ पे क्या है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, इसका उल्टा होता है। तो साइन का जब उल्टा होता है इसको, तो हमें पता है 1/0, 1/1/√2, 1/1/√2, 1/√3/2, 1/1 करते चले जाएँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको ट्राई करिए, यहाँ पे 1/कॉसेक क्या होता है 1/, साइन इज इक्वल्स टू कॉसेक, और सिंपली ये क्या होता है 1/कॉस इज इक्वल्स टू सेक। ठीक, बस 1/, करते चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/sin करते हैं, 1/sin, तो यहाँ पे साइन क्या है हमारा 0, 1/0 करेंगे क्या आएगा इनफाइनाइट। उसके बाद क्या करना है 1/1/2, तो 1/1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। ये देखो यहाँ पर इससे ऊपर जाएगा क्योंकि ये फ्लिप हो जाता है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/1, और 1 को 2 बार पढ़ेंगे टेबल तो वो 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है साइन 1/√2, साइन 45 क्या दिया 1/√2 और 1/1/√2। ठीक, अब जब इसको फ्लिप करेंगे तो ये क्या ऊपर चला जाएगा √2, तो ये हो गया cos sec 45।
अब साइन 60 यहाँ पे क्या है, √3 को ऊपर ले जाएंगे, √3/2, इसको अपोजिट करेंगे 1/√3/2। ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ ऊपर 2 चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/√3। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन को लिखते जा रहे हैं नीचे और 1 करते जा रहे हैं, तो हमारा क्या आ गया कॉसेक। कॉसेक इसलिए क्योंकि 1/साइन होता है, साइन का उल्टा। और 90 का 1/1 करेंगे, क्या आएगा 1। ठीक, इसको एक बार बुक से मैच करिए, बुक से मैच करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सही है कि नहीं। कॉसेक क्या है, इनफाइनाइट। ठीक, कॉसेक 0 इनफाइनाइट, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री हमारा क्या आ रहा है 2, कॉसेक 45 डिग्री हमारा क्या आ रहा है √2, सही है। कॉसेक 60 डिग्री हमारा क्या आ रहा है 2/√3, 2/√3, ये भी सही है। कॉसेक 90 हमारा क्या है 1, कॉसेक 90 यहाँ पे बुक में क्या दिया है 1। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता जा रहा है और इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। इससे हमें ये भी एक चीज़ पता चल रही है कि इसको 1/sin क्या होता है, कॉसेक 1/tan क्या होता है कॉट, sin/cos क्या होता है tan थीटा, 1/cos क्या होता है sec थीटा। तो इसको हमें एक तो फॉर्मूला यहाँ पे रिवाइज होता जा रहा है और याद भी होता जा रहा है, और ऊपर से हमारा ये टेबल भी अपने आप बनता चला जा रहा है। अब यहाँ पे sec थीटा निकालना है, तो 1/cos करेंगे, तो cos 1/1 क्या हो जाएगा 1। ठीक, इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2/√3 हो जाएगा। सिंपली 1/ करते जा रहे हैं 1/cos की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा sec। अब यहाँ पे देखो 1/√2 दिया हुआ है, 1/√2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा √2, सिंपली जो यहाँ पे हो रहा था। 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 1/0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 1/इनफाइनाइट आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा, इसको सॉल्व, इसको भी मैच करते हैं कि क्या आ रहा है कि नहीं। सेक देखो मैच करो, सेक 1 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने tan और cot का पेयर बनाया था कि इसको नीचे से लिखते चले जाए तो हमारा आ जाएगा। अब इसको भी देखो, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 1, यहाँ पे 1, 2/√3 2/√3 √2 2 2 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या समझा रहा है कि इसको हमें साइन बस हमें याद करना है, उसके बाद हमारा सारा बनता चला जाएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस tan को क्या लिख सकते हैं sin/cos, cot को लिख सकते हैं 1/tan, cosec को लिख सकते हैं 1/sin, sec को लिख सकते हैं 1/cos। तो इसको आप रिवाइज करिए, टेबल हो सके तो इसको याद करिए, नहीं अगर बन रहा है तो ये 2 मिनट में टेबल बन जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 5 मिनट में ये आपका समझाने में टाइम लगा, वरना आप जो इसको लिखिए, उसके बाद इसको अपोजिट करिए कॉस, इन दोनों को डिवाइड करते जाइए, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, 0/1 0 पता है, इसको फ्लिप करते जाइए, 2 कैंसिल करिए, यहाँ पे फ्लिप करिए, √2 कैंसिल करिए, इसको फ्लिप करिए, फिर 2 कैंसिल करिए, इसको फ्लिप करिए तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, इसको अपोजिट करिए तो यहाँ पे इसको, फिर यहाँ पे tan निकल आया तो इसको अपोजिट लिखिए नीचे से ऊपर, तो हमारा cot आ जाएगा। कॉसेक निकालना है 1/sin करिए, 1/sin यहाँ पे क्या है 0, तो इसको 1/0 करेंगे इनफाइनाइट, फिर इसको फ्लिप करिए, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 1/sin में 1/√2 करिए, उसको ऊपर लिखिए √2 आ जाएगा, ये 1 करेंगे 2/√3 हो जाएगा, इसको 1 करेंगे तो 1/1 1 ही रहेगा, फिर इसको नीचे से ऊपर लिखिए तो हमारा sec आ जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके यहाँ तो हमारा हो गया यहाँ तक का बेसिक वाई लेवल तक का हमारा हो गया। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा और एडवांस आता है, अगर मान लो कि अभी टफ क्वेश्चन आ गया तो इसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे हम। कोऑर्डिनेट होते क्या है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उस पर कोऑर्डिनेट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वाई ग्रुप में, और एक्स और एनडीए में उस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट।